नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मॉम्स यूनिवर्सिटी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे के दांत निकलना शुरू हो गए हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, बच्चे के डाइट में कैल्शियम और विटामिन D3 ज़रूर शामिल करें। आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और इसके सप्लीमेंट्स लेने से ये होगा कि जो बच्चों का दांत निकलने का समय है वो थोड़ा सा बच्चे के लिए स्मूथ हो जाएगा। और इस समय शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप इसके सप्लीमेंट ज़रूर लें। यहाँ पर आप SBL का टीथिंग ट्रबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो आप बच्चे को फेशियल मसाज ज़रूर दीजिए। इससे बच्चा बहुत रिलैक्स हो जाता है और बच्चे के गम्स को, उसके जॉस को, जो जितनी भी उसको बेचैनी हो रही होती है उसमें उसको बहुत आराम मिलता है और बच्चा आराम से सोता है। दोपहर में या जब भी आपका बच्चा सोता है और रात के समय आप बच्चे की मसाज ज़रूर कीजिए फेशियल। उससे ये होगा कि बच्चे को सोने में आसानी होगी। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं वो रात में उठ कर भी रोते हैं और बहुत ही ज़्यादा कठिन ये समय होता है एक मदर के लिए भी और साथ में उसके बच्चे के लिए भी। इस समय बच्चों के मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, उन्हें खुजली होती है, उन्हें दर्द भी होता है। और इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं ना, जो भी चीज़ उनके आसपास होती है उन सबको मुंह में देने लगते हैं और इसकी वजह से उनको हो जाता है इन्फेक्शन। और ये पेट का इन्फेक्शन होता है, कई बार इसकी वजह से बुखार भी आ जाता है और यही कारण है जिसकी वजह से बच्चों को दस्त की समस्या भी हो जाती है। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? आपको बच्चे के हाइजीन को मेंटेन करना है। साथ में आपको बच्चे को अगर बुखार आ गया है तो पैरासीटामोल सिरप जो आती है वो आप अपने पास हमेशा रखिए ताकि बच्चे को आप फीवर के समय वो दे सकें। साथ में दूसरी बात है कि आप ऐसे मेडिसिन को भी साथ में रखें जो बच्चे के दस्त में बच्चों के लिए काम आती हैं, जैसे ORS का घोल हो गया, जिंक ग्लूकोनेट के सिरप भी आते हैं या फिर ड्रॉप्स भी आती हैं, आप वो भी दे सकते हो बच्चे को। और साथ में एंटेरोजर्मिना, स्पोरलैक, इस कैटेगरी के जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये आप बच्चे को दीजिए। ये हेल्दी गट बैक्टीरियाज होते हैं जो बच्चे के डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं और लूज मोशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम बच्चे के इस दर्द को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप बिल्कुल भी इस समय परेशान मत होइए, मदर को पैनिक नहीं करना है। ये एक सिंपल नॉर्मल प्रोसेस है जिससे हर बच्चा गुजरता है। तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरे बच्चे के साथ ही हो रहा है, सब निकलते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू, सारी बच्चों को निकलना पड़ता है और मदर्स को भी। तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, बच्चे पे इरिटेट नहीं होना है क्योंकि बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जितनी भी मेडिसिन मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं ये मेडिसिन डॉक्टरी सलाह से ही लेनी है क्योंकि एज अप्रोप्रिएट कितना डोज होना चाहिए, बच्चे को ज़रूरत है या नहीं है, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये आपके पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे। तो आपको डॉक्टर से मिलना है एंड देन उसके बाद में आपको ये दवाइयाँ बच्चों को देनी है। और आप बच्चे को टीथर दे सकते हैं, जो टीथर सिलिकॉन के बने हों। सिलिकॉन क्या होता है कि ऐसा मटेरियल है जिसको आप स्टरलाइज भी कर सकते हो। स्टरलाइज करने के बाद में आप बच्चे को इसको चू करने के लिए दे सकते हो। पहले आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाए, देन आप ये टीथर्स बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हो। उससे बच्चों को बहुत रिलैक्स मिलता है। फिंगर का आप इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी फिंगर क्लीन करके बच्चे के गम्स को अच्छे से प्रेस करके उनकी मसाज कीजिए। इससे बच्चों के जो गम्स है उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और जो टीथिंग प्रोसेस है वो स्मूथ होती है। आप इस समय बच्चे को मंच करने के लिए कुछ ऐसे वेजिटेबल्स दे सकते हो जिससे बच्चे को रिलैक्स मिले, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी है, गाजर है। ये आप फ्रिज में रख दीजिए पीस कर करके और बच्चा उसको पकड़ के फिर मंच कर सके, ऐसे आप फिर बच्चे को खाने के लिए दीजिए। उससे बच्चे के दांतों को उससे बच्चों के गम्स को रिलैक्स मिलता है, प्लस वो ठंडा होता है तो उससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है और फिर बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बिल्कुल 100% बच्चे का एकदम स्मूथ निकलेगा, लेकिन आप बहुत हद तक इसको मैनेज कर सकते हो। तो हमको सब कुछ वो करना है जिससे हमारा बच्चा रिलैक्स हो सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके यहाँ भी छोटे छोटे बेबीज हों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।